SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 12, जिसका नाम है दोहावली। संतों के उपदेश हमें ना सिर्फ ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि हमें जीवन के आदर्शों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। हमें अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में दिए गए नीतिगत दोहे इसी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। आइए पहला दोहा पढ़ते हैं। तुलसी सन सब औ तरु, फूल फलहि परहेत, इतते ये पाहन हनंत, उतते फल देत। तो बच्चों, इसमें तुलसी जी बता रहे हैं कि जैसे एक फलदार वृक्ष जो है वो इतना महान होता है कि वो सभी को फल देता है, इसी तरह से मनुष्य को भी इतना महान बनना चाहिए कि वो सभी के हित में कार्य करे। जैसे एक फलदार वृक्ष को भले ही लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन वो फिर भी लोगों को फल देता है। इसी तरह से हमको भी अपना कर्तव्य निरंतर करते रहना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। बच्चों, इसमें बताते हैं चाहे कोई गाय हो या फिर हाथी हो या फिर बहुत आपके पास में धन हो, मूल्यवान रत्न हो, वो सभी के सभी एक धूल के समान हो जाते हैं जब हमारे पास में संतोष रूपी धन आ जाता है। अगला दोहा देखिए बच्चों, मुखिया मुख सो चाहिए खान पाक को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया जो है बच्चों कैसा होना चाहिए, जैसे हमारा एक मुख होता है वैसा। जैसे हम एक मुख से खाना खाते हैं और हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता है, इसी तरह से मुखिया को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो खुद कम खा करके सभी का ध्यान रखने वाली प्रवृत्ति को रखता हो। ठीक है, आगे देखिए। आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसी जी कहते हैं हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारे लिए सम्मान या प्रेम की भावना ना दिखती हो, जहां पर लोगों की आंखों में हमारे लिए भाव ना दिखते हो, फिर चाहे वहां पर सोने की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो, हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए आगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चुन। तो इसमें रहीमन जी कह रहे हैं कि हमें पानी को बचा करके रखना चाहिए अपने कल के लिए। अगर हमारे बीच पानी नहीं रहेगा तो सारी चीजें सूनी हो जाएंगी। वो ऐसा हो जाएगा जैसे मनुष्य चाहे मोती ही क्यों ना रखा हो, चाहे मोतियों के ही उसके पास भंडार क्यों ना हो, लेकिन वो सभी चूना बन जाएंगे, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आगे देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो लोग अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं उन पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि एक चंदन के वृक्ष पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी खुशबू देने वाली प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। तो इसमें रहीम जी बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, अगर वो हमसे रूठते भी हैं तो हमें उन्हें मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार रूठे तो हमें उन्हें 100 बार मनाना चाहिए। जिस तरह से मोतियों की माला को हम टूटने के बाद दोबारा भी पिरो सकते हैं, इसी तरह से हमें सज्जन व्यक्तियों का साथ भी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, यह रहीम निज संग ले जनमत जगत न कोई, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होई। इसमें रहीम जी बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से प्रेम, शत्रुता, बैर का भाव लेकर के पैदा नहीं होता है। वह सभी तरह के भावों को यही हमारे संसार में आकर के ही सीखता है। जिसका जैसा स्वभाव उसके साथ उसका वैसा संबंध
बन जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके आज के दोहे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ। परहित यानी दूसरों के हित के लिए, आहन यानी पत्थर, हनत यानी लगना, चोट पड़ना, हर्षय यानी प्रसन्नता, कंचन यानी सोना, भुजंग यानी सांप, सुजन यानी अच्छे लोग, पोये यानी पिरोना, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार। तो बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ। आगे है आपका अभ्यास कार्य जो आपको पूरा करना है। आज की कक्षा में बच्चों हम सीखेंगे इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।